रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम बहुत से ऐसे ब्रांड्स से वाबस्ता होते हैं जिनके लोगोस को देखने के बाद हम इन्हें सिर्फ एक डिज़ाइन ही समझते हैं कि ये कंपनी का एक फेस मार्क है, यानी एक सादा सा डिज़ाइन। लेकिन ऐसा नहीं है। बड़े बड़े ब्रांड्स के लोगों के पीछे कोई ना कोई मतलब छुपा होता है और कोई ना कोई ऐसी कहानी छुपी होती है कि जिसको जानकर आप ज़रूर हैरान हो सकते हैं कि ये लोगो तो मैं दिन में कई बार देखता हूँ, लेकिन इसका मतलब तो मुझे पता नहीं था। प्यारे नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको मुख्तलिफ लोगोस के बारे में बताएंगे। प्यारे नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं लाइव अब्दुल्ला। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। डोमिनोज पिज़्ज़ा का लोगो देखकर 3 नुक्ते हमें आम से लगते हैं, लेकिन आप हकीकत जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये जो आपके सामने दाएं जानब का नुक्ता है, ये डोमिनोज के पहले स्टोर को डिक्लेयर करता है। टॉम मोनागन ने डोमिनोज का पहला स्टोर बनाने से कुछ माह बाद ही 2 और ब्रांचेस बना दी थी। इस तरह 2 ब्रांचेस खोलने के बाद टॉम मोनागन ने ये लोगो बनवाया था। टॉम का आइडिया भी यही था कि जितनी ब्रांचेस खुलेंगी हम इतने डॉट्स लगाते जाएंगे, लेकिन डोमिनोज के खुलते ही ये ब्रांड इतना मशहूर हो गया कि लोगो पर इतने नुक्ते लगाने मुमकिन ही नहीं रहे, क्योंकि डोमिनोज की ब्रांचेस 17,000 के लगभग पहुंच चुकी हैं। जिस्मानी तौर पर मौजूद ब्रांचेस की बात हो रही है। इसके अलावा जो ऐप और साइट की मदद से लाखों की सेल हर रोज होती है, इसकी तो बात ही अलग है। और 2012 से डोमिनोज के साथ लगे पिज़्ज़ा वर्ड को हटा दिया गया था, क्योंकि ये लोग सब जान चुके थे कि डोमिनोज कोई मोबाइल या किताब बेचने वाली तो कंपनी नहीं है। इसलिए पिज़्ज़ा लगाने से थोड़ा बैड फीलिंग्स आती थी। इस बात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने सिर्फ डोमिनोज नाम डिक्लेयर कर दिया। पेप्सी कोला के नाम से जाना जाने वाला ये ड्रिंक ब्राड्स ड्रिंक के नाम से जाना जाता था। 1893 में न्यूबर्न नॉर्थ कैलिफोर्निया में ब्राड्स ड्रिंक का पहला स्टोर खोला गया था, जो सोडा बनाकर बेचा करता था। 1940 तक ये मशरूब इसी नाम से बिकता रहा। पेप्सी का शुरू से ही लोगो सुर्ख और सफ़ेद रंग का था। इसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के हरूफ में पेप्सी कोला लिखा होता था। हाल ही में पेप्सी का लोगो $1 मिलियन में बनवाया गया है, जो पाकिस्तानी 16 करोड़ 45 लाख रुपए बनते हैं। और ये लोगो अमेरिका के झंडे के 3 रंग मिक्स करके बनाया गया है, क्योंकि अमेरिका की कंपनी है तो जाहिर सी बात है कि वो अपने मुल्क के झंडे का लोगो ही बनाएंगे। और ये एक स्माइली भी शो करता है। टोयोटा लोगो। टोयोटा गाड़ियां तो बहुत सी देखी होंगी, लेकिन कभी आपने ये सोचा कि ये टोयोटा नाम तो ठीक है, लेकिन इसके साथ बने लोगो का मतलब क्या हो सकता है? मुझे उम्मीद है कि आपने कभी जहमत नहीं की होगी, तो आए मैं आपको बताता हूँ। टोयोटा का ये लोगो दुनिया के अमेजिंग लोगो में से एक है। इस लोगो में सारे लफ्ज़ मौजूद हैं, TOYOTA, सभी लफ्ज़ सिर्फ एक छोटे से लोगो में। ये हुई ना कमाल की डिज़ाइनिंग। ये लोगो 1989 में कंपनी के 50 साला एनिवर्सरी पर बनवाया गया था। यूनिलीवर लोगो। इस कंपनी का लोगो देखकर भी आप यही समझे होंगे कि यूनिलीवर का लोगो सिर्फ यूनिलीवर के यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। जी, आपने सही समझा, लेकिन इसमें 24 तरह के ब्रांड्स छुपे हुए हैं, जिनमें फेयर एंड लवली, लैक्मे, पाउंड्स, लाइफ बॉय, सनसिल्क, क्लोजअप, एक्स बॉडी स्प्रे, डव, क्लिनिक प्लस, ये सब अलग अलग कंपनीज नहीं हैं। इनका पेरेंट कंपनी सिर्फ एक ही है, यूनिलीवर, जो खुद से एक ब्रांड है और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को इनके अलग अलग सिंबल्स के साथ अपने यू में छुपाए हुए है। जिस तरह अगर आप इस यू पर गौर करें तो आप समझ जाएंगे कि इसमें बाल बने हुए हैं, जो ब्यूटी के मुतालिक तमाम प्रोडक्ट्स को शो करते हैं, और ये चम्मच तमाम खुर्दोनोश अशिया को शो करता है। और इसी तरह बाकी 24 आइकन भी इसी तरह रोजमर्रा की प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। नाइक लोगो। ये टिक सा लगा देकर हम समझ जाते हैं कि ये प्रोडक्ट्स नाइक की ही हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस लोगो का असल मतलब क्या है और इसकी कीमत क्या थी? नहीं ना, तो आओ मैं आपको बताता हूँ। इस नाइक का ये लोगो देखकर एक स्पीड सी जहन में आती होगी, तो यही इसका असल मतलब है, जो एक फोर्स देता है। इसके मुकाबले में आप एडिडास का लोगो देख लें, इसे देखकर आप में ये स्पीड नहीं आएगी जो इसे देखकर महसूस होगी। ये लोगो क्विकनेस और एथलेटिक्स को शो करता है। नाइक का ब्रांड वैल्यू $35 बिलियन से जायद का है, लेकिन मजे की बात तो यह है कि ये लोगो उन्होंने सिर्फ 2500 रुपए में बनवाया था। हैरानी हुई ना कि इतना बड़ा ब्रांड और इसका लोगो सिर्फ 2500 रुपए का। 1971 में कैरोलिन डेविडसन ने ये लोगो डिजाइन किया था। तब नाइक एक नॉर्मल सी कंपनी थी और फिर देखते ही देखते उभरती गई। 1986 में नाइक एक कमाल का ब्रांड बन चुका था। तब नाइक ने डेविडसन को बुलाया और एक उम्दा पार्टी का इंतजाम किया और अपनी कंपनी के 500 शेयर्स भी डेविडसन को एजाजी तौर पर दिए, जो करोड़ों रुपए की मालियत के थे, और एक गोल्ड रिंग जिसके ऊपर नाइक का लोगो बना हुआ था गिफ्ट किया।
यानी उन्होंने डेविडसन के काम का रिस्पेक्ट किया और इन्हें इनका मुआवजा करोड़ों की सूरत में अदा कर दिया। जी हाँ नाजरीन, इन लोगोज को आप बिल्कुल आम समझते होंगे, लेकिन इसके पीछे छुपी इस कहानी को जानकर आपको हैरानी तो जरूर हुई होगी। दोबारा जब भी आप इनमें से किसी लोगो को देखेंगे तो आपको मेरी वीडियो जरूर याद आएगी। अगर आप इसी वीडियो का सेकंड पार्ट चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मैं मिलता हूँ किसी और ऐसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।